Now you're all waiting for what is the process. संजू हमको बताओ प्रोसेस क्या है. कल आपने तो अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन प्रोसेस क्या है जल्दी से बताओ. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे आप हर रोज़ 10-15 मिनट अगर आपने बिताए, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि आपने कितना हासिल कर दिया है. 15वें या 21 डेज़ के आखिर तक आपके हाथ में एक प्रेजेंटेशन रेडी होगा और आप उसको डिलीवर करना चाहोगे. दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव, दैट मच ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स यू हैव. कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपके दिल में नहीं आएगा. तो चलिए बात कम करते हुए और एक्शन ज़्यादा लेते हुए हम प्रोसेस के बारे में जान लेंगे. राइट, देयर आर ओनली 3 steps to build this whole 15 to 21 days presentation. There are only 3 steps we are using. The first step is foundation of your presentation. Foundation is most important, right? तो फाउंडेशन का मतलब क्या है? बिल्डिंग. अगर हम कोई आर्किटेक्ट बनाता है तो फाउंडेशन उसका अच्छा होना चाहिए. बिल्डर ये ध्यान में रखता है. उसके बाद मैप बनता है, उसके बाद बिल्डिंग बनती है. Foundation is very very important. Second important ingredient is how to build our presentation, building your presentation. There are many techniques and methods. Don't worry, we will learn all those techniques and methods later, right? To build your presentation. How technically you build the presentation. वो हर एक टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए अच्छा लगना चाहिए, राइट? एंड दोज टेक्निक एंड मेथड्स विल बी यूज्ड इन ऑल प्रेजेंटेशन. द थर्ड वन, हाउ टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अपने प्रेजेंटेशन आपने बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन डिलीवर कैसे करते हैं वो भी आपको आना चाहिए, राइट? तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स और ingredients or section or agendas to create presentation from foundation to deliver the project. Now today we are going to discuss only about foundation of your project. Today only I will give you 3 important aspect of the foundations, right? Foundation, आपके प्रोजेक्ट का फाउंडेशन बहुत अच्छा चाहिए या प्रेजेंटेशन का फाउंडेशन अच्छा चाहिए, जो भी आप बहुत सारे लोगों के सामने देने वाले हो, right? There are the 3 types of foundations. 3 पार्ट बोल सकते हैं उसको. फाउंडेशन पक्का करने के लिए 3 पार्ट के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं. The first one is topic. Which topic you are going to be selecting. कोई भी जनरल आपको प्रेजेंटेशन देना है तो आपको अलग टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा, और कोई साइंटिफिक टॉपिक आपको प्रेजेंटेशन करना है तो टॉपिक अलग सेलेक्ट करना. पॉलिटिकल टॉपिक अगर लेना है तो अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा. लेकिन मैं एक टॉपिक लेने वाला हूँ. आफ्टर लॉट्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन विथ माय टीम एंड माई सेल्फ, आई selected one topic to teach you the technical methods and the scenarios to apply all these protocol or methods to your presentation. वो जनरल टॉपिक है हाउ टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप. ये इस टॉपिक के ऊपर पूरा प्रेजेंटेशन हम इस वीडियो सीरीज में बिल्ड करेंगे. लेकिन आपको टॉपिक के ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस नहीं करना है. आपको इम्पोर्टेंस देना है टेक्निकल मेथड्स, वेज, पाथ और प्रोटोकॉल में. वही प्रोटोकॉल आपको आपके प्रेजेंटेशन में यूज़ करना आना चाहिए, राइट? So this is all about topic. Second, the type of audience, right? आप ऐसे तो भी नहीं कर सकते ना, बच्चों के सामने कुछ ऑफिशियल प्रेजेंटेशन दे सकते हो या ऑफिशियल के सामने बच्चों का प्रेजेंटेशन दे सकते हो, राइट? तो जिनको जैसा प्रेजेंटेशन चाहिए, जिनको जैसा इंफॉर्मेशन चाहिए, वैसे आप प्रेजेंटेशन देना चाहोगे. सो द टाइप ऑफ ऑडियंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? द 2 types of audience. The first one is known audience. That will be categorized employee, your own employee, your colleague, your relatives, your known friends. And the second type of audience is neutral audience.
आपको कुछ भी पता नहीं है, अचानक से आपका फ़ोन आ गया और आपको जाके प्रेजेंटेशन देना है, तब आप क्या करोगे? Those are the neutral audience. The type of presenting skill is totally different in that case. While delivering the project, delivering the presentation, the total body language will be changed when you have a neutral audience. Right? Now, the third and most important topic or part of the foundation is what is the message you are going to give. आपके प्रेजेंटेशन का एग्जैक्ट मैसेज क्या है? क्या आप लोगों को बताना चाहते हो? वो ऑब्जेक्टिव क्या है? या लास्ट में जब प्रेजेंटेशन होने के बाद जब ऑडियंस हॉल के बाहर जाएंगे, प्रेजेंटेशन होने के बाद बच्चे बाहर जाएंगे, प्रेजेंटेशन होने के बाद बोर्ड मीटिंग के मेंबर्स बाहर जाएंगे, तो ये पहला मैसेज उनको क्लिक होना चाहिए, ना कि आप उनको हंसा चुके हैं, आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, ये अलग बात है। लेकिन अगर उनको मैसेज नहीं मिला तो आपका पूरा प्रेजेंटेशन वेस्ट हो गया समझिए। अगर एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो वो जाके मूवी भी देख सकते हैं। आप अगर हंसा सकते हो तो मूवी वाले भी हंसाते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, मैसेज उन तक पहुंचा है कि नहीं, जो आप ऑब्जेक्टिव है आपका प्रेजेंटेशन उनके दिमाग तक या उनके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा है कि नहीं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन, राइट। तो हम इस पूरे 21 डेज में क्या करने वाला है, एक समरी देता हूं मैं। हाउ टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप इस टॉपिक के ऊपर पूरा प्रेजेंटेशन बिल्ड करेंगे, फ्रॉम फाउंडेशन टू डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट, राइट। और ये जनरल टॉपिक इतना आसान आपको लग रहा है लेकिन उतना आसान नहीं है, राइट। तो वो उस जनरल टॉपिक के पे जो मैं टेक्निकल मेथड्स या रूल्स या प्रोटोकॉल्स अप्लाई करता हूँ वही आपको आप कौन से भी प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हो। तो चलिए कल हम अलग टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, तब तक धन्यवाद।